बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरजेडी के उन महिला प्रत्याशियों का नाम जिनका टिकट लगभग कंफर्म हो चुका है। देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अनीता देवी, जो कि हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव लड़ी थी मुंगेर लोकसभा सीट से, और इस बार विधानसभा में भी इनका टिकट आरजेडी से लगभग कंफर्म है। और देखिए, दूसरे नंबर पर आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सीमा कुशवाहा, राजद की चर्चित नेत्री हैं, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियों में हमेशा से रहती है। इन दिनों तेजस्वी यादव के काफी आसपास दिखाई दे रही है, मंच पर भी कई बार तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दी। सीमा कुशवाहा का भी नाम जो है वह चर्चा में है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में सीमा कुशवाहा भी राजद से चुनावी मैदान में दिखाई दे सकती है। अब देखिए, तीसरा जो नाम है आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए रितु जायसवाल, जो कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवहर से चुनाव लड़ी थी। हालांकि ज्यादा वोटों से चुनाव का जीत हार नहीं रहा, लेकिन अब सीमा कुशवाहा का नाम जो है विधानसभा चुनाव में भी चर्चा में है कि इस बार विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें आरजेडी के तरफ से सीमा कुशवाहा भी चुनावी मैदान में उतर सकती है आरजेडी के सिंबल से। तो अभी तक जो नाम हम आपको बताए हैं, आगे जो नाम है उसमें है अर्चना रविदास, जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी इस बार लोकसभा का चुनाव में राजद से, और इस बार 2025 में भी अर्चना रविदास का टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है। देखिए, लड़ाई बेहद दिलचस्प जमुई में रहा। अर्चना रविदास बहुत दमदार तरीके से चुनाव लड़ी, तो इस बार 2025 में भी अर्चना रविदास का टिकट जो है राजद से कंफर्म बताया जा रहा है। अब जो नाम है वह है बीमा भारती। देखिए, पूर्णिया से आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ी, जहां से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़कर पूर्णिया सीट को जीत लिए, और पूर्णिया के कारण ही तेजस्वी यादव के कई सीटों को गंवाना भी पड़ा था, क्योंकि लोगों ने कहा कि आखिर पप्पू यादव में क्या समस्या था कि राजद ने उनको टिकट नहीं दिया। और इस बार बीमा भारती का नाम फिर से 2025 में विधानसभा चुनाव में चर्चा में है कि बीमा भारती जो है वह आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ सकती है, चुनावी मैदान में इस बार भी दिखाई दे सकती है। हालांकि उपचुनाव हुआ था, उसमें भी बीमा भारती को जो है हार का सामना करना पड़ा था, वहां से शंकर सिंह चुनावी मैदान में निर्दलीय जीत गए इस बार जो उपचुनाव हुआ, क्योंकि बीमा भारती रुपौली की विधायक थी और विधायकी सीट छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ी और लोकसभा हार गई। तो फिर जहां रुपौली विधानसभा से वह विधायक थी वहां उपचुनाव हुआ, जहां से इस बार शंकर सिंह जो कि निर्दलीय बाजी मार लिए। अब जो नाम है वह है इस बार सिवान से चुनाव लड़ी हेना साहब। देखिए, चर्चित नाम, चर्चित चेहरा, और हेना साहब सिवान से ना सिर्फ चुनाव लड़ी बल्कि जीत के रेस में रही। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 2025 में सिवान से हेना साहब के बेटे ओसामा साहब चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं आरजेडी के सिंबल से। एक बात तो साफ है कि इस बार का जो चुनाव है वह बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन यह जो तमाम प्रत्याशी का हम आपको नाम बताए हैं, इनका नाम चर्चा में है कि आरजेडी से चुनाव इस बार 2025 में ये तमाम प्रत्याशी लड़ सकते हैं। बहरहाल, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिहार 104 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।